गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप सभी को याद है कि मैंने अभी तक रघुवंश महाकाव्यम के आपको 20 श्लोक पढ़ा दिए हैं। ठीक है बच्चों, और एक बार फिर हम उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग, इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 1 से 27 श्लोक तक अध्ययन करना है। तो 20 तक मैंने पढ़ा दिया है, आपको मैंने वीडियो द्वारा भेजे भी हैं। और जो डॉली, मुस्कान और वर्षा, आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि अपना जो आपने काम किया है, श्लोकों का जो भी होमवर्क आपने गृह कार्य किया है नोट्स कॉपी में, उसकी फोटोज जरूर ग्रुप पे डाल दें ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या कर रहे हैं। डॉली, आप एक दिन आई भी थी लेकिन अभी काम आपका चेक नहीं हो पाया है, तो ग्रुप पे अवश्य डाल दें। फिर मैं आपको टाइम दूंगी और उसी अनुसार चेक करूंगी। अपना विशेष आप सभी लोग ख्याल रखें, क्योंकि इस समय महामारी में संक्रमण में बहुत तेजी आई है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक भी नहीं है कि जितना आप परेशान हो, लेकिन फिर भी बचाव अत्यंत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने श्लोक पे। तो हमने आपको 20 श्लोक तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम आगे के श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में, पिछली क्लासेज में आपको बताती रही हूँ कि आपको कैसे करना है, कि मैं सबसे पहले आपको इसका वाचन करूंगी, तत्पश्चात उसकी शब्दार्थ आपको बताऊंगी और तत्पश्चात आपको व्याख्या बताऊंगी। संदर्भ में बता ही चुकी हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो अब आते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, इसका वाचन करते हैं। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीता सुदक्षिणा साक्षात् पात्र हस्ताम प्रणम्य चानर्च विशालमया श्रृंगांतरम द्वारमिवार्थ सिद्धे। अत्यंत सुंदर श्लोक है बच्चों। अब शब्दार्थ इसका देख लीजिए सबसे पहले आप कि प्रदक्षिणीकृत अर्थात प्रदक्षिणा करके। ठीक है, पयस्विनी अर्थात उत्तम दूध देने वाली, पय अर्थात दूध का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सुदक्षिणा क्या है बच्चों? सुदक्षिणा नंदिनी ने, सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा है, उनकी पत्नी सुदक्षिणा थी राजा दिलीप की, वो नंदिनी गाय की पूजा करती थी, वही रानी सुदक्षिणा। साक्षात पात्र हस्ता अर्थात अक्षत युक्त पात्र हाथ में लेकर प्रणाम करती हैं। प्रणाम करके अर्थ सिद्धे अर्थात अर्थ की सिद्धि, श्रृंगांतरम दोनों सींगों के बीच का भाग मस्तक, अनर्च, ये चा नर्च है ना बच्चों, तो चा धन अर्थ, अनर्च पूजा, द्वारम दरवाजा। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी व्याख्या पर। अक्षतों से युक्त पात्र को हाथ में लेकर रानी सुदक्षिणा ने उत्तम दूध देने वाली उस नंदिनी की प्रदक्षिणा की तथा वंदना करके उसके विशाल सींगों के बीच के भाग की इस प्रकार पूजा की कि मानो वह उसकी मनोकामना सिद्धि का द्वार हो। मनोकामना क्या थी कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा एक संतान की इच्छा लेकर आए थे, इसीलिए वो कर रहे थे। तो राजा वो नंदिनी गाय को इस प्रकार उसकी प्रदक्षिणा अर्थात उसकी परिक्रमा इस प्रकार कर रहे हैं जैसे वही इच्छा पूर्ति का द्वार हो। वत्सोत्स्काय पिष्टमिताम सपर्या प्रत्यगृहीत सेतु ननंद तुस्तो भक्त्यो पन्नेषु हिंग तदुद्धानाम प्रसाद चिन्हानि पुरा फलानि। इसमें बच्चे ये देखिए आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। वत्सोत का बछड़े के लिए उत्कंठित, स्मिता निश्चल होकर, ये समस्त पर्यायवाची आपके समक्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं व्याख्या पर। अपने बछड़े को देखने के लिए उत्कंठित होने पर भी स्थिर होकर
नंदिनी ने सुदक्षिणा द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया है। यह देखकर वे दोनों अर्थात राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा प्रसन्न हुए, क्योंकि नंदिनी के समान महात्मा लोग सब जब अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं और प्रसन्नता का चिन्ह दिखाते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि उसका फल शीघ्र मिलेगा और अभीष्ट सिद्धि होगी। गुरु सदारस्य निपीड़ पादो समाप्य सांध्यच्च वृद्धिम दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्धि भेजे भुजोच्च पुनर्गणाम। अर्थात इनकी आप व्याख्या समझ लीजिए। शब्दार्थ जो है कि भुजोच्च नृपु अपनी भुजाओं के बल से दुश्मनों का नाश करने वाला, सदारस्य पत्नी सहित, पादों निपीड़ पैरों को दबाकर सेवा करके, सांध्यम सायंकालीन विधिम अनुष्ठान को समाप्त करके, दोहावसने दुहने के बाद, और निष्णामी सुख से बैठी हुई, दोग्धीमी पुनः भेजे फिर से सेवा की। व्याख्या क्या होगी बच्चों कि अपनी भुजबल से शत्रुओं का नाश करने वाले राजा दिलीप सपत्नी गुरु के चरणों में वंदना करके सायंकालीन कृत्यों को समाप्त करके दुही जाने के बाद बैठी हुई गाय की फिर सेवा करने लगे। बच्चों देखिए आपके उसमें सब उपलब्ध है, आप खुद आसानी से कर सकते हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। तामंती कन्या स्तबल प्रदीपा मानवाशी गोप्ता गृहिणी सहाया क्रमेण सुप्तामिनुसवन विवेश सुप्तोत्थामि प्रातरनून तिष्ठत। इसका अर्थ क्या है कि स्त्री समेत रक्षा। बच्चों ये शब्दार्थ देखिए, ध्यान दीजिए, भावार्थ भी है, शब्दार्थ भी। गृहिणी सहाय क्या होता है सब है ना, आप पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगी। व्याख्या समझ लीजिए। स्त्री समेत रक्षा करने वाले उस राजा ने गाय के पास दीपक तथा पूजा की सामग्रियों को रख दिया, फिर उसके पीछे बैठकर क्रम से उस नंदिनी के सोने के अनंतर वह सोया और प्रातः काल उसके जागने पर स्वयं जागा। ठीक है, यहाँ समर्पण भाव दिखाया गया है नंदिनी की सेवा में। इत्थम व्रतम धारयत प्रजार्ति समम महेश्या महनीय कीर्ते सप्त व्युतिष्ठ तस्य दिनानि दीनोर्चितस्य। अर्थात इत्थम इस प्रकार से, पूर्वोक्त प्रकार से, प्रजार्थम संतान के लिए, धार्यता व्रत का पालन करने वाले, महेश्या समम रानी के साथ, महानीय कीर्ते पूज्य कीर्ति वाले राजा। ये देखिए सारे पर्यायवाची हैं। अब व्याख्या समझिए। इस प्रकार संतान के निमित्त स्त्री सहित व्रत धारण करने वाले महाकीर्तिमान दोनों का उद्धार करने वाले उस राजा के 21 दिन बीत गए। श्लोक संख्या 26। अन्यै दुरात्म मानुश्चरस्य भावम जिज्ञासा मानुहोमिधेनुः गंगा प्रपातांतर विडुदशस्यम गौरी गुरुगर महाविवेशा। दूसरे दिन अर्थात 21 दिन पूरे हो गए थे। दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन मुनि की वह होमधेनु अपने अनुचर राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंगा के झरने के पास हिमालय की उस गुफा में घुसी जिसके पास घास उगी हुई थी। सा दुष्धर्षा मनसापि हिंसे रित्य दृशो भाप्रतिक्षिणी अलक्षिता व्युत्पत्नो नृपेणी प्रसाह सिंहा किलता चकर्ष। यह नंदिनी हिंसक व्याघ्रादि दुष्ट जीवों द्वारा मन से भी बड़ी कठिनाई से कष्ट पहुंचाने योग्य है। ऐसा सोचकर राजा निश्चिंत होकर हिमालय की शोभा को देखने में दृष्टि लगाए हुए था।
उसी बीच में सहसा एक सिंह, जिसका कूदना राजा न देख सका और गाय को खींच ले गया। बच्चों यहाँ तक यानी 27 श्लोक तक आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, अब आप इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख लीजिएगा और शब्दार्थ। ये तो हो गया आपका होमवर्क। अब हम होमवर्क में आपको कुछ और कार्य देंगे जिनकी हम फोटोज खींच के आपको भेज देंगे। जैसे इसमें बच्चों छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैं आपको वीडियोस में भी क्वेश्चंस का ले रही हूँ ताकि आप वीडियो रोक के उनको बड़ा करके देख सकें। आपको ये करना है। जैसे वनाय धेनु मुमेचु, तो उत्तर क्या होगा? नृप दिलीपा वानाय धेनु मुमोच। दिलीप ऋषे धेनु बनाए कदा मुमोच, दिलीप ऋषे धेनु बनाए प्रभाते मुमोच। इस प्रकार आप वीडियो रोक के समस्त क्वेश्चन और आंसर कर लीजिए। ठीक है, ये आपको पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा दिया गया है, आप रोक के उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तत्पश्चात ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी पाठ के अंत में दिए गए हैं। ये देखिए, आपके पूरे बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके पाठ के पीछे दिए गए हैं, इनके उत्तर भी हैं। आपको उनको भी करना है और याद करना है। तो बच्चों, इस कक्षा के साथ ही आपका रघुवंश महाकाव्य का पाठ संपूर्ण होता है। आपको हमने 4 भागों में इसको पढ़ाया है। और सबसे पहले आप जो मैंने नाम लिया, डॉली, मुस्कान और वर्षा, आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपने क्लास का वीडियो बार बार देख के उसको लिख सकें, समझ सकें। ठीक है, उसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉल करके हमसे पूछिए। ओके, और होमवर्क करके अवश्य ग्रुप पे डालें। ठीक है बच्चों, तो इस पूरे रघुवंश महाकाव्यम को हमने ये काम आपका समाप्त कर दिया। अब हम चंद्रापीठ की कथा आगे बढ़ाएंगे और तब तक आप इसको होमवर्क सहित सब कंप्लीट करके हमसे चेक कराइएगा ग्रुप में। ओके, इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। शुभाशीष।